अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है नितिन गडकरी जी से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है पटना आरा बॉक्सर 4 लेन हाईवे कोइलवर बॉक्सर हाईवे से स्टार्ट। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। मेरा नाम है श्रवण और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 14 नवंबर 2022 को उद्घाटन हो रहे कोइलवर बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया गया है। और इस हाईवे परियोजना का निर्माण पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के अंतर्गत किया गया है। पटना आरा बक्सर हाईवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाईवे परियोजना है और इस पूरे हाईवे परियोजना की लंबाई 125 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात, इसके कुछ खंड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 14 नवंबर 2022 को इस खंड का उद्घाटन श्री नितिन गडकरी द्वारा किया जा चुका है। इस हाईवे परियोजना के निर्माण के कारण पटना और बक्सर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ पटना और लखनऊ एवं पटना और दिल्ली के बीच भी कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और जब यह संपूर्ण हाईवे परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना से दिल्ली के बीच का सफर मात्र 12 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। जैसा कि आपको पता है कि पटना से दिल्ली के बीच बाई रोड यात्रा के दौरान जो भी परेशानी है वो पटना से बक्सर के बीच ही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में बिहार यूपी बॉर्डर से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे का जाल बिछा हुआ है, जिसके अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी फ्लाईवे, यह सभी महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे शामिल हैं। अतः पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना का निर्माण पटना से दिल्ली तक की यात्रा को और भी ज्यादा आरामदायक बना देगा। और 14 नवंबर 2022 से इस आरामदायक सफर की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना का कोइलवर से बक्सर तक के हाईवे के खंड को यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। परंतु इस परियोजना का पटना से कोइलवर तक के खंड का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। जमीन अधिग्रहण में आने वाली कई प्रकार की समस्याओं के कारण पटना से कोइलवर के बीच का हाईवे अभी भी 2 लेन का ही है। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि पटना से बिहटा के बीच 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 23 किलोमीटर है और इसके निर्माण में 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। और यह परियोजना उम्मीद है कि 2024 या 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि कोइलवर से बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना की लंबाई 92 किलोमीटर है। यह परियोजना नेशनल हाईवे नंबर 922 के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के निर्माण को 3 चरणों में बांटा गया था और वर्तमान में इस परियोजना का फेज 2 और फेज 3 बनकर तैयार हो गया है। अगर इस हाईवे के रूट की बात की जाए तो यह हाईवे परियोजना पटना से शुरू होकर बिहटा, कोइलवर, आरा, शाहपुर, ब्रह्मपुर, नया भोजपुर, दलसागर, बक्सर होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में बलिया जिले के भरौली गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस परियोजना के अंतर्गत सभी छोटे बड़े टाउन में बाईपास का भी निर्माण किया गया है। इस हाईवे परियोजना का फर्स्ट फेज पटना से कोइलवर के बीच है, जिसकी लंबाई 33 किलोमीटर है। इसका दूसरा फेज कोइलवर से शाहपुर के बीच है, जिसकी लंबाई लगभग 44 किलोमीटर है। और इसका तीसरा फेज शाहपुर से बक्सर के बीच है, जिसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। अतः इसका फेज 2 और फेज 3 यानी कि कोइलवर से बक्सर तक का भाग बनकर तैयार हो गया है। और इस हाईवे परियोजना का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया गया है। इस हाईवे परियोजना का निर्माण कार्य जुलाई 2017 में शुरू किया गया था, यानी कि इस परियोजना के फेज 2 और फेज 3 का निर्माण कार्य कंप्लीट होने में लगभग 5 वर्षों का समय लगा। इस परियोजना की ओरिजिनल डेडलाइन 2020 थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण में हुई देरी के कारण इस परियोजना के निर्माण में 2 साल का और अधिक समय लग गया। आपको बता दें कि इसके पूर्व पटना से बक्सर के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग
5 घंटे का समय लग जाता था, परंतु अब पटना से बक्सर के बीच की दूरी को पूरा करने में मात्र 3 घंटे का समय लगेगा। इतना ही नहीं, जब इस हाईवे परियोजना का फेज 1 यानी कि पटना से कोइलवर के बीच का खंड भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना से बक्सर के बीच की दूरी को मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। कोइलवर से बक्सर 92 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे परियोजना के निर्माण में लगभग 1507 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस परियोजना के कोइलवर से शाहपुर तक के खंड, जिसकी लंबाई 44 किलोमीटर है, इसके निर्माण में 825 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस खंड के अंतर्गत ही न्यू कोइलवर ब्रिज और आरा बाईपास का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के शाहपुर से बक्सर तक के खंड, जिसकी लंबाई 48 किलोमीटर है, इसके निर्माण में 682 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इस खंड के अंतर्गत बक्सर और बलिया के बीच भी एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के हाईवे का निर्माण पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा किया गया है और इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले जितने भी छोटे बड़े पुल पुलिया हैं, इनका निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही महत्वाकांक्षी 6 लेन के न्यू कोइलवर ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। न्यू कोइलवर ब्रिज को वशिष्ठ नारायण सेतु के नाम से भी जाना जाता है और इसके निर्माण से पटना और आरा के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। इस ब्रिज का निर्माण सोन नदी के ऊपर किया गया है। यह ब्रिज एक 6 लेन का हाईवे ब्रिज है और यह नेशनल हाईवे नंबर 922 के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि न्यू कोइलवर ब्रिज के निर्माण के पूर्व सोन नदी पर ओल्ड कोइलवर ब्रिज, जिसको कि अब्दुल बारी सेतु के नाम से जाना जाता है, यातायात के लिए इस ब्रिज का उपयोग किया जाता था। अब्दुल बारी सेतु एक रेल कम रोड ब्रिज है और यह ब्रिज लगभग 159 वर्ष पुराना है। इसी कारण से वर्तमान में अब्दुल बारी सेतु की अवस्था काफी जर्जर हो चुकी है। अब्दुल बारी सेतु का जो रोड सेक्शन है वो ठीक तरीके से 2 लेन भी नहीं है। इसी कारण से ट्रैफिक जैम का लगना इस ब्रिज पर आम बात बन चुका था। अतः इन्हीं सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नए कोइलवर ब्रिज का निर्माण किया गया और इसका निर्माण पुराने कोइलवर ब्रिज के समानांतर किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू कोइलवर ब्रिज एक 6 लेन का ब्रिज है, तो सबसे पहले दिसंबर 2020 में श्री नितिन गडकरी द्वारा इसके 3 लेन का उद्घाटन किया गया और इसी के साथ इस ब्रिज पर यातायात शुरू हुआ और मई 2022 में इस ब्रिज के बाकी के 3 लेन का उद्घाटन भी श्री नितिन गडकरी द्वारा किया जा चुका है, जिसके कारण पटना से आरा और बक्सर के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। न्यू कोइलवर ब्रिज की कुल लंबाई 1528 मीटर यानी कि 1.528 किलोमीटर है। न्यू कोइलवर ब्रिज का निर्माण कार्य जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। इस पूरे ब्रिज की चौड़ाई लगभग 32 मीटर है यानी कि प्रत्येक साइड के ब्रिज की चौड़ाई लगभग 16 मीटर है। इस पूरे ब्रिज के अंतर्गत इसके दोनों साइड 41.3 मीटर लंबाई के 74 स्पैन्स का निर्माण किया गया है। इस ब्रिज के प्रत्येक साइड के कैरेजवे की चौड़ाई लगभग 13 मीटर है। इसी के साथ पैदल पुल पार करने के लिए इस ब्रिज के दोनों किनारे पर पेडेस्ट्रियन फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 266 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके बिहार राज्य में बनने वाले 15 हाईवे परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त एक और बहुत बड़े हाईवे का इनॉग्रेशन हो गया। हो चुका है 14 नवंबर। हाँ, लेकिन ये है कि जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तो 14 नवंबर को ये इनॉग्रेशन हो चुका होगा। ठीक है ना। अभी हम वीडियो जो नेट बना रहे हैं जब अपलोड होगी, मेरे ख्याल में 14 के बाद अगर अपलोड होती है तो हो चुका होगा। तो वही वाली बात कि नितिन गडकरी जी के कारनामे, नितिन गडकरी जी की काविशें, नितिन गडकरी जी की जो प्लानिंगें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दिख रही हैं। 2022 का एंड है, 2023 ख़त्म होगा तो 2024 होगा। 2024 में नितिन गडकरी जी ने एक बहुत बड़ा वादा, बहुत बड़ी एक अपने ऊपर एक कहूँगा कि बहुत बड़ी ज़बान दी हुई है पूरे हिंदुस्तान को कि पूरा जो नेटवर्क है वो हमारा अमेरिका के नेटवर्क जैसा रोड नेटवर्क हमारा हो जाएगा। तो ये देखना है और वाकई बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपनी कंप्लीट की तरफ जा रहे हैं और वाकई उनके इनॉग्रेशन हो रहे हैं और दिख रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि 2024 तक क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये है पटना से आरा।
पटना से आरा और तक बक्सर। मुख्तलिफ फेसेस के हिसाब से प्रोजेक्ट कंप्लीट किया टर्मिनल हाँ, लेकिन अभी भी कुछ रहते हैं शायद, अभी भी कुछ रहते हैं जो आगे चल के कंप्लीट होंगे। और ये जहाँ तक हुआ था इसका इनॉग्रेशन हो गया और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होना अच्छा, है। नितिन जी के हवाले से मुझसे बात करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सारी मुझे ऐसा लगता है डिफरेंट वेज हैं जहाँ पे उन्होंने अपने शाहकार दिखाए हैं और काम करके दिखाए हैं, अपना एक तरीके से अपना 100% दिया है और रिजल्ट भी आया है। जैसे आप कह रहे थे ना, प्लानिंग दिख रही है, प्लानिंग तो खैर 2018-17 में हो गई थी, ये तो समझिए अब वो शाहकार बन के तैयार हो रहे हैं। वो चीज़ें जो उनको देनी थी, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अब तैयारी की तरफ हो गए, कुछ तैयार हो चुके हैं, कुछ तैयार होने वाले हैं, कुछ होंगे फ्यूचर में 22 के बाद 23 में 24 में, जैसे कि उन्होंने 24 का कहा भी है। एक तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का कहा है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम फॉरेन कंट्रीज से भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बनाकर दिखाएं। और दूसरा उन्होंने ये कहा है ईवी की तरफ वो बड़ी कोशा है ईवी को लेकर के, हर व्हीकल ईवी हो, खुद भी ईवी यूज़ करते हैं आजकल। ग्रीन फ्यूल के लिए लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब किसानों को हो गया, लोगों को हो गया, बहुत अवेयरनेस दी है, बहुत ज़्यादा कोशा रहते हैं इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ जो भी पॉल्यूशन का मसला है वो खत्म हो जाए, हमारे रोड्स अच्छे से अच्छे हो जाए, बेहतर से बेहतर हो जाए। अच्छा, ये मिनिस्टर है, नेशनल हाईवे मिनिस्टर है, NHAI के मिनिस्टर हैं। तो इसी के थ्रू जो भी बड़े बड़े हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर हम नाम सुनते हैं NHAI के थ्रू ये किया गया है, वो किया गया है। अच्छा, ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने आप में कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, 1-2 करोड़ की बात नहीं होती इसमें। 266 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, कभी सुनते 5000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, कभी सुनते 7000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। देखिए हाईवे वैसे ही बहुत बड़ा होता है ना, हाईवे 4-4 5-5 लाइनें तो कम से कम होती हैं। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये होती है अपने नाम को बरकरार रखना। जैसे नितिन जी ने ना ऐसा काम करके दिखाया है इंडिया के लिए, ऐसे हाईवेज या ऐसे रोड्स या ऐसे ब्रिजेस, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा बनाया है मिनिस्टर होने के नाते कि उनका काम मुंह से बोलता है। यानी कि जब इंसान अभी भी बहुत सारे हाईवेज जो दिखाए जा रहे थे, पटना वाला दिखाया जा रहा था, बिहार दूसरा वाला बक्सर वाला दिखाया जा रहा था, आरा वाला दिखाया जा रहा था, वो जो भी पार्टीशन थोड़े थोड़े दिखाए जा रहे थे हमें पार्टीशन में, तो मैं वो देख रही थी, वो अपने आप में बड़े सॉलिड लग रहे हैं, ऐसा कतन नहीं लगता। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको देखकर आपको आइडिया हो जाता है कि ये अच्छी है। अच्छा, क्वालिटी वाइज जो चीज़ें होती हैं, हम कोई कपड़ा लेते हैं, कोई शूज़ लेते हैं, कोई चप्पल लेते हैं, तो हम उसको क्वालिटी को जज कर लेते हैं, हाथ में लेकर हमें समझ में आ जाता है, स्मूथनेस होती है, कंफर्टेबल होता है, तो हम उसके लिए 2 पैसे ज़्यादा दे देते हैं कि जी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज़ है, तो कोई मसला नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा दे देंगे। तो इसी तरीके से अभी जो मैं जिस तरीके से ब्रिजेस देख रही थी, हाईवेज देख रही थी, इतने सॉलिड लग रहे थे कि जरा भी चांस नहीं लग रहा था कि इसके अंदर नाकिस मटेरियल यूज हुआ है। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि हम बजट निकालते हैं, अच्छा खासा खाचा होता है, आप बताते हैं ठेकेदार को अलग मिलता है, जो टेंडर होता है, टेंडर पास करवाने के पैसे अलग होते हैं, बड़ा करप्शन होता है। उसके बाद जो आधी से भी कम रकम, उससे भी कम कुछ परसेंट ही यूज होता है, उस परसेंट के अंदर इतना नाकिस मटेरियल यूज किया जाता है कि एक रोड जो अभी जनवरी में फॉर सपोज बना है तो उसकी फरवरी में हालत देखने लायक होती है। यकीन नहीं आ रहा होता है कि इतना अच्छा रोड और इस तरीके से बिल्कुल पापड़ की तरह उखड़ गया। देखिए जो बजट दिया जाता है, अगर वो बजट सही लगे नहीं तो जाहिर सी बात है वो रोड बिल्कुल ही नाकारा से बनते हैं। थोड़े ही अरसे में पता चल जाता है, बारिशें होती हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि यार इसमें तो मटेरियल ही नहीं लगाया था, साइडें छोड़ने लग जाते हैं। मैंने अक्सर देखा ये साइडें छोड़ देते, उखड़ने लग जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना काम अगर ईमानदारी से करते हैं, अगर आप अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, जो भी ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो भी मिनिस्टर होते हैं, अगर वो अपने तरीके से अपने काम को ले के सही तरीके से चलते हैं, तब जाके ये चीज़ निकलती है। और ये देखेंगे यार यही रोड कोई भी शख्स ये बनाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, कम से कम ये चीज़ ध्यान में रखें कि यही चीज़ हमारी आने वाली नस्लों ने यूज़ करनी है। आज अगर मैं इसमें खांचेबाजी करता हूँ, आज अगर मैं इस रोड को सही नहीं बनाता हूँ, तो इस रोड पे मेरी ही नस्ल ने गाड़ियाँ चलानी, फिर मेरी नस्ल की नस्ल ने गाड़ियाँ चलानी। अच्छा, नस्ल और फिर मेरे मुल्क का नाम, बिल्कुल लोग आएंगे, जो फॉरेनर्स आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, वो सफर करेंगे, या वो इन चीज़ों को देखेंगे नहीं, वो अंधे तो नहीं है, क्या वो ये इम्पैक्ट लेकर, जैसे मैं अक्सर एयरपोर्ट के हवाले से कहती हूँ कि आप यकीन करें, ऐसे एयरपोर्ट में अभी हमने पिछले ही दिनों एक एयरपोर्ट की वीडियो देखी थी, तो मैं बैंगलोर एयरपोर्ट की, तो मैं क्या कह रही थी कि यहाँ पे आएंगे जो लोग, जो एक्सपीरियंस करके जाएंगे, क्या वो अपने लोगों को नहीं बताएंगे कि इंडिया में तो इतने आला किस्म के, शानदार किस्म के एयरपोर्ट से उससे पूरे मुल्क का नाम होता है, पूरे मुल्क की अच्छी इमेज जाती है पूरी दुनिया के आगे। और यही हम देख रहे हैं। और फोकस टोटल कनेक्टिविटी पर है। कनेक्टिविटी है तो विकास है, कनेक्टिविटी है तो तरक्की है, कनेक्टिविटी है तो मुल्क का नाम है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।